गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक इंटीग्रेशन का ही है, लेकिन उसमें निश्चित समाकलन का प्रयोग होता है, यानी एक वैल्यू होती है वो रखनी पड़ती है। बाकी जैसे आपने 7a से लेकर m तक लगाया है, ठीक वैसे ही सवाल लगाना है आपको, बस थोड़ा सा लिमिट का प्रयोग करना है। ठीक, सरल से शुरू सवाल होंगे, हल्के हल्के 7a के आएंगे, 7b के आएंगे, 7c के आएंगे। इन सब प्रश्नों सवाल धीरे धीरे आते रहेंगे और उसी को आगे बढ़ा देना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक दो सवाल ध्यान से देखिए, बाकी सब आपको आने लगेगा। जितना मैंने पीछे पढ़ा है 7a से लेके n तक, वहाँ तक सब सेम जाएगा। जैसे पहला सवाल आज का, पहला सवाल दिया है I बराबर इंटीग्रेशन s⁵ dx। ऊपर दिया है 2 और नीचे दिया 1। ऊपर 2 दिया है, नीचे 1 दिया। ऊपर को बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। UPPERLMIT, अपर लिमिट। नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट, LWER, लोअर लिमिट। ठीक, अब देखिए, अगर s जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। s⁵ का क्या होता है इंटीग्रेशन? s⁵ और बॉक्स बनाइए बड़ा सा। ऊपर वाले को ऊपर रखिए, नीचे वाले को नीचे रखिए। यहाँ पर कांस्टेंट c का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने के बाद कांस्टेंट मान प्राप्त होता है, इसलिए c का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी तक इंटीग्रेशन में टी प्रश्नों तक जहाँ तक सवाल लगाया है टी तक, सब में हमने इंटीग्रेशन के साथ साथ जब हल हो गया तो c का प्रयोग किया है। यहाँ पे c का प्रयोग नहीं करना है। जिसमें लिमिट की वैल्यू दी गई है, लिमिट दी गया है, उसमें c का प्रयोग नहीं होता है। जो c फॉर कांस्टेंट, इसको हल करने में कांस्टेंट मान प्राप्त होता है, इसलिए c नहीं दिखाया जाता है। अब देखिए, पहले कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लीजिए। s⁵ to 1, तो जहाँ x है वहाँ रखो और पावर जो लगी वो लगी रहेगी। फिर 1⁵ माइनस, फिर देखिए 1/6। 2 को खोलिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 1 की पावर कुछ भी करिए, 1 ही होती है, तो 1/6 63। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 इकन्ने 3, 21/2। ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर 1 खत्म। सवाल नंबर 2 देखिए, I बराबर 1/√x और dx, और लिमिट दी गई है लोअर 1 अपर 4, 1/4। इसको ऊपर ले जाइए, -½ dx। इसको हम हल करेंगे तो -½ यहाँ पर। अपर को अपर में, बॉक्स बंद रहेगा, लोअर को नहीं, लोअर में। यहाँ हल करेंगे तो 1/2 आएगा, 2/1 और 1/2, 4/1। कांस्टेंट मान बाहर निकाल लीजिए। जहाँ x है वहाँ रखिए 4 और यहाँ 1 रखिए 1/2। फिर देखिए 2, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा, हल करेंगे 1 आएगा, बराबर 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, रूट है, समाकलन रूट को ऊपर ले जाते हैं, पावर माइनस का बन गया, 1 जोड़ते हैं, नीचे भी 1 जोड़ेंगे, हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। जहाँ x है वहाँ 4 रखा, फिर जहाँ x है वहाँ 1 रखा, बीच में निशान लगाया माइनस का। अब सवाल नंबर 3 में आ जाएंगे। I बराबर यहाँ दिया है 3x dx। लिमिट है 1 से 4,
फिर यही तरीका, लिमिट लिखा रहेगा, ऊपर जाएगा माइनस का 1/3 dx। फिर देखिए लिमिट लिखी रहेगी, फिर एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, अपर लिमिट अपर जगह, लोअर लोअर जगह, हल करेंगे तो आ जाएगा 2/3, यहाँ भी 2/3, अपर लोअर। कांस्टेंट मान बाहर निकाल लेंगे, जहाँ x है वहाँ 4 रखा, 2/3, यहाँ रखा 2/3, ये बनी रहेगा। यहाँ 2 की पावर 2 कर दीजिए, 2/3 -1, और सरल कर दीजिए, 3/2 यहाँ करिए, 4/3, 1 + 1/3 -1, 3/2, 2 अलग, 2 की पावर 1/3 -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 4 में आइए। I बराबर 0π/2 cos² dx, ये सवाल है। लिमिट चेक कर लें। ठीक। अब cos² का समाकलन नहीं होता, तो आपको याद होगा हमने दिखाया बताया था, cos 2x बराबर 2 cos² x -1, तो इसके लिए मान रखिए 0π/2, यहाँ रखिए 1 + cos 2x/2 dx। ठीक, फिर देखिए 0π/2, 1/2 बाहर कर दीजिए dx, फिर 1/2 0π/2 cos 2x dx। इसको देखिए, आप जानते हैं x लिख देंगे, यहाँ π/2 और 0, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि cos s का समाकलन होता है, cos 2s का नहीं होता, तो हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, माना t बराबर, जो गड़बड़ कर रहा है उसको मान लिया, s के सापेक्ष अवकलन dt/ds बराबर d/ds 2 × x, तो dt/ds बराबर 2 × 1, तो dt/2 बराबर dx, ये हो गया क्लियर। अब जब माना है, अब काम बढ़ गया, तो अपर लिमिट लिखिए, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, जो माना वो लिख दीजिए। अपर में ऐसे कितना लिखा, π/2, 2 से 2 काट दीजिए, पाई आ जाएगा। ऐसे लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट t बराबर 2x लिखो, t बराबर 2 × 0, t बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, 1/2, यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ cos t, यहाँ dt/2। यहाँ देखिए 1/2, s की जगह पाई, s के 0, बीच निशान माइनस का, 1/4 cos का होता है sin t, यहाँ पाई, यहाँ 0, गुणा कर दीजिए π/4 प्लस 1/4, जहाँ t लिखा है वहाँ पाई लिखेंगे, जहाँ t लिखा है वहाँ 0 लिखेंगे, π/4 प्लस 1/4, इसका मान 0, इसका मान 0, तो π/4 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5, I बराबर लोअर 2 अपर 3 1/x dx, तो आपको पता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x, 3 ऊपर 2, जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे log 3 log 2, मेथड लगा दिए log का, 3/2 आपका आंसर। सवाल नंबर 6, I बराबर
0 π/4 यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 10x, ऊपर π/4 यहाँ 0। तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे π/4, जहाँ x है वहाँ रखेंगे 0। 10 π/4 का मान 1, ये 0, तो हल करने पे आपका आ जाएगा 1। क्लियर? सवाल नंबर 7, i बराबर यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ sin x dx। sin x का होता है माइनस का cos x, चिन्ह बाहर ले लो, अपर π/0 ये माइनस cos π/2 माइनस cos 0। π/2 का मान 0, cos का मान 1, गुणा कर दीजिए +1, आपका आंसर। सवाल नंबर 8, i बराबर लिमिट 1 से 2 ब्रैकेट स्टार्ट 4x² 4x क्यूब है, सॉरी क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। पहले इनको अलग अलग कर लो, 4 बाहर 1 2x³ dx, 5 बाहर x² 1 2 dx प्लस 6 बाहर 1 2x dx प्लस 9 बाहर 1 2 1 dx। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4/4 2 1, 5, ये हो जाएगा 3/3 2 1, फिर 6 बाहर हो जाएगा x²/2 2 1, फिर 9 x हो जाएगा 2 1। अब देखिए 4/4 2 की पावर 4 और 1 की पावर 4, 5/3 2 की पावर 3 1 की पावर 3, 6/2 2 की पावर 2 1 की पावर 2, और ये 9 2 - 1। 4 से 4 कट जाएगा, उधर 16 में से 1 जाएगा, बचेगा 15, 5/3 2 दूनी 4 8, 8 में से 1 जाएगा, आएगा 7, 2 में से 2 दूनी 4, 4 में से यहाँ कटेंगे 3 आएगा, और 2 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिका 9, या 3 × 3 लिख दीजिए अभी, प्लस 9 × 1 15 21/3, 3 त्रिका 9 9, 15 और 5 20, 18 और 15, 15 में 30 33, 33 - 21/3 9 9 - 21/3 8 7/3, ये आपका आंसर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, यहाँ देखिए π/2 π/6 cos x dx। सवाल एक बार चेक कर ले फिर से, सही लिखा है, सही लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं cos का क्या होता है, sin x
π/2 π/6, साइन π/2 साइन π/6, साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2। दोनों हल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 10, e⁻x dx। 4 घात है 5, लोअर लिमिट 4 अपर 5, और जानते हैं e⁻x का e⁻x होता है 5 ले लो 4 ले लो, e⁻5 माइनस e⁻4, e⁻4 कॉमन e-1, ये आपका आंसर है 10वें का। 11 नंबर ले लीजिए, i बराबर 0 से 1 1 प्लस x² dx। फिर सवाल गौर करिए, 0 से 1 1/1 प्लस x², इसका क्या होता है tan इनवर्स x 1 और 0। फिर लीजिए tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0। फिर आइए tan इनवर्स 10 π/4 और माइनस tan इनवर्स 10 0, हटा दीजिए π/4 माइनस 0, हल होके π/4 आ जाएगा आंसर। बारह नंबर 2 और 3 यहाँ है x² माइनस 1 dx। इसका फार्मूला होता 1/2a log x माइनस 1 x प्लस 1, लिमिट 3 और 2, 1/2 बाहर, अपर लिमिट प्रयोग कर दो, 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस 1, फिर 1/2 log 2/4 log 1/3, 2 से 2 काट दो, चूँकि बटे में तो 1/2 1/3 आ जाएगा log 3/2 प्लस c आंसर। ये आपका 12 नंबर खत्म। तेरह नंबर आ जाइए, i बराबर 0 1 √1 माइनस x² dx। फिर देखिए लिमिट 0 से 1, तो देखिए ये सूत्र होता है साइन इनवर्स x का 1 और 0। फिर लीजिए साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0, ये होता है साइन π/2 और ये होता है साइन इनवर्स साइन 0, हटा दीजिए π/2 माइनस 0, आ जाएगा π/2 माइनस 0, हटा दो तो ये आंसर आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 14, जीरो से a है dx है x² प्लस a², ये सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a अपर लोअर, 1/a बाहर लीजिए, tan इनवर्स a/a tan इनवर्स 0/a 1/a tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0 1/a tan इनवर्स 10 π/4 माइनस tan इनवर्स 10 0 1/a π/4 माइनस 0।
तो पाई/4a आंसर। सवाल नंबर 15। पंद्रह, 16, 17 स्वयं लगाइए। तो यहाँ 1 से 17 सवाल तक कंप्लीट। कल से सवाल नंबर 18 से बताएंगे 30 तक में। इन सबको तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जरूर जाता। अब तक समाकलन में यहीं से शुरुआत होता है। मान लीजिए समाकलन बोर्ड पेपर में जब भी आएगा तो ये सवाल 1 नंबर में ऐसा आता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा।